ओम गंग गणपते नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, श्री गणेश जी जो कि विघ्न हरता है, उनके नाम से संकट चौथ मनाई जाती है। संकट चौथ यानी गणेश जी का व्रत। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत किया जाता है और रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण यानी कि व्रत खोला जाता है। इस दिन गणेश जी और चौथ माता की पूजा उपासना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि संकट चौथ का व्रत करने से संतान को लंबी आयु मिलती है और उन पर आने वाले सभी संकट टल जाते हैं। वैसे तो हर गणेश जो जी का व्रत है वो हर चौथ पर किया जाता है, लेकिन जो श- माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत किया जाता है, वह सबसे उत्तम व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन किए जाने वाले व्रत से संतान की प्राप्ति के लिए और इसके साथ साथ संतान पर आने वाले संकटों को टालने के लिए यह व्रत धारण किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको संकट चौथ से निर्मित आपको गणेश जी की पुरानी कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की सबसे बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर ही बीमार भी रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी जो बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े थे वो उसको दे देती थी। इसी से ही देवरानी का परिवार चल रहा था। ऐसे ही माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा यानी कि कहानी सुनी और तिलकुटा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सभी खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे का ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम करती क्यों हो? पति ने भी गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गए। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी पाटे मारी सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी पाटे मारी निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वह बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहां निमट लो। फिर गणेश जी की बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पूछूं? नींद में मगन अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया। कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर पर पूछो और कहाँ पूछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान रहेगी कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पहुंचने करके गए थे वहां हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीर्वाद से। बच्चों ने आकर जब माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती देवरानी के पास आई और पूछी, ये सब हुआ कैसे? देवरानी ने इसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा, आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गए। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिल कुटा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए।
बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहे निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, पूछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पूछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने पूरे घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी तो और भी ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, ये उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी ये सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी मोरों की हांडी समेत ताक में रखी, दो सुई के भी दो हिस्से कर। इस प्रकार गणेश जी ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस देवरानी पर कृपा करी, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले और हुंकारा बनने वाले सभी पर कृपा करना। किंतु जेठानी जी को जैसी सजा दी, वैसी किसी को भी सजा आप मत दीजिएगा। इसीलिए सभी को गणेश जी की यह एक व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। अब मैं आपको दूसरी पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वहां पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं सवा सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री भगवान गणेश भगवान जी की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। तो वह बोली, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसे लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का भी विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उसे साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्हें फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट आए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वे अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में धूप लेने गए। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आए, ओ मेरी अर्ध ब्याही। ये बात सुनकर लड़की घर आई। उसके बाद वो धीरे धीरे सूंघकर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली, वह जब भी दूब लेने मंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्ध ब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा कि ये तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा व बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए हैं, जिससे हमसे तिलकुट जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके अब व्रत किया करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ संकट चौथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। ये संकट चौथ जिस तरह साहूकारनी को बेटे और बहू से मिलवाया, वैसे हम सभी को मिलवाना। इस कहानी कहने वाले सुनने वालों की सभी की उन्हीं की मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करना। अब मैं आपको अगली पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक बार महादेव जी और पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा कि हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? तब पार्वती जी ने तत्काल ही वहां की घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अंत खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। तब खेल प्रारंभ हुआ। दैव योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती।
अब जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय करने के लिए कहा गया तो उसने महादेव जी को ही विजय बताया। तब परिणाम पार्वती जी ने क्रोध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, मां मुझसे अज्ञानता वश ऐसा हुआ है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया है, आप मुझे क्षमा करें तथा इस शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वह कैलाश पर्वत चलेगी। एक वर्ष बाद वहां नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याएं गणेश जी का व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मेरा वांछित वर मांगो। बालक बोला, है भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता के पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाए। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शंकर जी ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, "हे भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ?" शिव जी ने गणेश व्रत जी का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में दूर्वा पुष्प तथा लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने मां से मुख से इस व्रत का महत्व सुनकर व्रत किया। अब मैं आपको अगली पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू चाहे जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अंत उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे कि तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसा ही आप सभी को दीजिएगा। अब मैं आपको अगली पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। बहुत पहले की एक बात है। एक बार भगवान गणेश जी बाल रूप में पृथ्वी लोक भ्रमण पर निकले। इस दौरान वह चुटकी भर चावल और एक चम्मच दूध लेकर निकले और वह सबसे कहते घूम रहे थे, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। पर इस दौरान उनकी बात पर कोई किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। तभी एक गरीब रीत महिला उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने के लिए कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। भगवान गणेश जी के दिए चावल और दूध भगोने में डालते ही भगोना भर गया। इसी बीच गणेश जी वहां से चले गए और बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तो मुझे बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने एक कटोरी खीर खा चुरा कर खा ली और एक कटोरी खीर छिपाकर अपने पास रख ली। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज ली, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले। तभी भगवान गणेश वहां पहुंचकर बोले, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तो बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई। तो वे बोले, जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर उससे माफी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर का क्या करे इस बारे में पूछा तो गणेश ने उसे नगर में बांटने को कहा और जो बचे उसे अपने घर की जमीन में गड्ढा करके दिवा दे। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोंपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले और गणेश जी की कृपा से बुढ़िया का घर धन दौलत से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया को सुखी किया वैसा ही आप सभी को कीजिएगा। अब मैं आपको अगली पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। इसे भी आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा।
एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आंवा लगाया तो आंवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आंवा पक ही नहीं रहा है। तो राजा ने पंडितों को बुलाकर कारण पूछा। तो राज पंडितों ने कहा कि हर बार आंवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आंवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया कि बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों के बाद संकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था, लेकिन राज आज्ञा के कारण आगे किसी की नहीं चलती थी। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को संकट की सुपारी और धूप का बीड़ा देकर कहा कि भगवान का नाम लेकर आंवा में बैठ जाना, संकटा माता रक्षा करेगी। बालक को आंवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आंवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार संकट माता की कृपा से एक ही रात में आंवा पक गया था। सवेरे कुमार ने देखा तो हैरान रह गया। आंवा पक गया था, बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए थे। नगर वासियों ने संकट की महिमा समझकर तथा लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक इस संकट माता की पूजा विशेष रूप से विधि विधान से की जाती है। अब मैं आपको चौथ माता की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। एक सेठ सेठानी थी, उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ की लड़की ने सोचा हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि आपने तो सबके साथ एक बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली अपन जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है, जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रही हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं लूटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो मनी में घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लगाकर चूल्हे में रख दिया। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा कि थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप ये व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसी ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले, अपनी मनोकामना पूरी हो। आज वो बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जाग रहा है या सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तो दुकान खोलकर कुमकुम केसर का पगल्या बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते के बहुत बड़ा सा काला नागफन फलाई बैठा था, कहने लगा आज तो मैं तुझे जरूर डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो चुकी है। सेठ ने लड़के ने कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहां मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा। अब तुम मुझे उसके बाद डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर मैं अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला। अब भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि अब घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी सिडाव धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कुमकुम केशर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और सातवीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया, कहने लगा सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा तो वशी। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ कहता कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने वाला था कि चौथ माता ने विचार किया अब मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो सारे संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता
माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर होगी, माँ भी उन्हें माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पर पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा, आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए। जो भगवान गणेश और चौथ माता ने अपनी रक्षा की, हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे और बहू की रक्षा की, वैसे ही सभी की कीजिए। कहानी कहने वाले और सुनने वाले की सभी की मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण कीजिएगा। जय हो श्री गणेश महाराज जी की।